बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, नामा माल लिखने वाले फ़रिश्तों के अलावा अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते ज़मीन की सैर करते हैं। इनकी सियाहत बेमकसद नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह ताला के ज़िक्र की मजलिसों को तलाश करने के लिए ज़मीन का कोना कोना छानते फिरते हैं। जब वो अल्लाह की याद करने वालों को देखते हैं तो एक दूसरे को पुकारते हैं, आ जाओ, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। वो सब फरिश्ते आते हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले को अपनी नूरानी परों से आसमान दुनिया तक ढांप लेते हैं। यहाँ से फारिग होकर जब वो आसमान में पहुँच जाते हैं तो अल्लाह ताला इनसे पूछता है, हालांकि वो अपने बंदों को ज़्यादा जानता है, तुम कहाँ से आए हो, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, हम ज़मीन से आ रहे हैं, हमने आपके बंदों को देखा है, वो तेरी तारीफ़ कर रहे थे, तेरी बुज़ुर्गी और अज़मत का एतराफ़ कर रहे थे, तेरी याद में मशगूल थे। अल्लाह ताला इनसे फरमाता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि जी नहीं। फिर अल्लाह इनसे सवाल करता है, मेरे फरिश्तों बताओ, अगर इन बंदों ने मुझे देखा होता तो इनका क्या हाल होता? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, फिर तो वो आपकी बहुत ज़्यादा अज़मत का एतराफ़ करते, आपकी तारीफ़ करने में एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते, आपके ज़िक्र में जद्दोजहद करते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वो किस चीज़ की दरख्वास्त करते हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि वो बहिश्त तलब करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने इसे देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, जी नहीं। अल्लाह ताला इनसे पूछता है कि अगर इसे देख लें तो इनका क्या रवैया होगा। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि इसे देख ले तो इनकी तलब और भी शदीद हो जाएगी, इनके हसूल की तमन्ना और भी ज़्यादा हो जाएगी दोज़ख की आग से। अल्लाह ताला से पूछता है, क्या उन्होंने दोज़ख का मुशाहिदा किया है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, जी नहीं। अल्लाह ताला इनसे दरियाफ़्त करता है कि उन लोगों ने अपनी आँखों से देखा होता तो इन पर क्या गुज़रती। सवाल के जवाब में फरिश्ते कहते हैं कि उन्होंने आग का मुशाहिदा किया होता तो इनसे बहुत ज़्यादा डरते और इनसे भागने की कोशिश करते। और सारी रोदात के बाद अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, तुम गवाह रहो कि मैंने इन बंदों को मुआफ़ कर दिया है, इन्हें जन्नत की अता कर दी है, दोज़ख से पनाह दे दी है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, है परवरदिगार, इनमें फ़लाँ शख्स भी है, वो ज़िक्र की मजलिस में शिरकत की गर्ज से शामिल नहीं हुआ, बल्कि वो अपने ज़ाती काम के इरादे से इस मजलिस में आया था। अल्लाह ताला फरमाता है, जाने दो, ये अगर ऐसा गिरोह है जिनका हमनशीन बदनसीब नहीं होता, महज हमनशीनी की वजह से इसे भी नवाजा जाता है। आपने अंदाज़ा किया, जो लोग इस फ़ानी दुनिया से कट कर अपने रब का बन जाते हैं, वो इनसे जी लगाने के लिए बैठते हैं, इन पर रहमत के फ़रिश्तों का हजूम होता है, बल्कि वो फ़रिश्ते इस दुनिया से उड़कर आसमान तक पहुंचकर अपने रब को मुतला करते हैं कि परवरदिगार, ये लोग हैं जिन्होंने तेरे साथ ताल्लुक़ कायम। जब यहाँ की हर चीज़ फ़ना के दाग से दागदार है, हम हर चीज़ की फ़ना का अपनी आँखों से मुशाहिदा कर रहे हैं। ज़मीन के अदना पौधे से लेकर आसमान के सूरज चाँद तक, शर्क़ से लेकर ग़ुरब तक, शमाल से लेकर जनूब तक, हत्ता कि अपनी जान हमारे हाथों में है। हम इससे भी इतने बेबस हैं, जब ये जान चली जाती है, दुनिया की कोई ताकत इस जान को रोक नहीं सकती। जब ये जान फना होने को आती है तो कोई इसको बका नहीं दे सकता। आइए, यही हम कुरान का पैगाम लेकर आपके सामने आए हैं, आपको भूला हुआ सबक याद दिलाने के लिए। इस आयत का पैगाम यह है कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तेरा ही रब बाकी रहने वाला है, जो इज़्ज़त और अज़मत वाला है। आइए अपने रब से ताल्लुक़ कायम करते हैं, दुनिया से कट कर इससे अपना जी लगाते हैं, जो हमेशा था, हमेशा रहेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।